क्षमा करें माता। यदि आपको अपने भक्त और अपने नाम से खिले गए बंधन की ही चिंता है, यदि आपकी दृष्टि में माता और पुत्र का संबंध भी कोई मायने नहीं रखता, तो आज नवरात्रि के पावन दिन मैं देवकी नंदन कृष्ण अपनी माता की रक्षा के लिए जगत माता महाकाली को चुनौती देता। युद्ध की चुनौती, युद्ध की चुनौती। अब सारा संसार देखेगा एक पुत्र और माता के बीच का युद्ध। कीजिए प्रहार माता। अब मैं शांत नहीं रहूंगा। अपने सामर्थ्य पर आपके हर प्रहार का उत्तर दूंगा। प्रणाम सम्राट। इस मायावी ग्वाले ने माता महाकाली के क्रोध को चरम पर पहुंचा दिया है। माता महाकाली इसके लहू से अपनी प्यास तो अवश्य बुझाएंगी, परंतु मैं ये चाहता हूं कि यह कार्य अति शीघ्र हो। जो आज्ञा सम्राट। ठहर जा तू। अब तेरा विनाश मेरा जगत विख्यात फरसा करेगा। बच सकता है तो बच मेरे फरसे के प्रहार से। नहीं माता, अपने फरसे का प्रयोग मत कीजिएगा। माता, आपका फरसा केवल मेरा ही नहीं, सारे संसार के विनाश का कारण बन जाएगा। संसार की आड़ में स्वयं को अंत से बचाना चाहता है तू? नहीं माता, मुझे मेरे अंत का दुख नहीं है। तब मेरे नाम से किले गए बंधन को ठुकराने के लिए, उसका दंड भोगने के लिए तैयार हो जा। आप क्रोधित हैं माता, इसी कारण आप अपने फरसे के प्रहार के दुष्परिणाम को नहीं देख पा रही। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप सर्वप्रथम शांत हो जाइए।
शांत हो जाऊं? शांति तो मुझे तब मिलेगी जब मैं तेरे रक्त से अपनी प्यास बुझाऊंगी। आपको तब भी शांति नहीं मिलेगी माता, क्योंकि मेरे अंत के साथ समस्त संसार का भी अंत हो जाएगा। और फिर एक माता अपने ही बनाए संसार के विनाश को देखकर कैसे शांत हो पाएंगी? संसार का विनाश स्वीकार है मुझे, परंतु अपने भक्त की भक्ति का अपमान यह स्वीकार नहीं। इसीलिए तेरा वध मेरे हाथों सुनिश्चित है। महादेव, अपनी ध्यान समाधि को विराम दे महादेव, विराम दे, अन्यथा आपका संसार भगवती महाकाली के क्रोध से भस्म हो जाएगा। ये आप कह रहे हैं ब्रह्मदेव? हाँ महादेव, यही वस्तु स्थिति है। भगवती महाकाली अपनी भक्त के द्वारा किए गए कीलक बंधन को लांघने के प्रयास से अति क्रुद्ध है देवकी नंदन पर। मुझे क्षमा कीजिए ब्रह्मदेव, इस परिस्थिति में मैं कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि तंत्र बंधन में उसके आराध्य के अतिरिक्त किसी और का हस्तक्षेप वर्जित होता है। तंत्र शास्त्र के नियमावली बनाते समय आपने ही तो इस सूत्र की व्याख्या की थी ब्रह्मदेव। अब जो भी करेंगे वो स्वयं भगवती महाकाली ही करेंगे। महादेव, युगों पहले जब भगवती महाकाली ने दुष्ट चंडमुंड का वध किया था, उनके रक्त से अपनी प्यास बुझाने के बाद जब भगवती महाकाली आनंद तांडव करते करते रोष में आ गई थी, तब प्रभु आपने ही तो भूमि पर लेटकर उनके आनंद उत्सव को विराम दिया था। हाँ प्रभु, तो आज भी वो एक अलग प्रसंग था ब्रह्मदेव, उसमें तंत्र साधना का कोई बंधन नहीं था, परंतु यहाँ तंत्र का स्पष्ट बंधन है ब्रह्मदेव। उस भीषण गुफा द्वार को महाकाली के नाम से किला गया था, उसमें हस्तक्षेप करना अनुचित होगा ब्रह्मदेव। आज से इस घड़ी के पश्चात इस संसार में कोई भी कभी भी मेरे नाम से किले गए तंत्र बंधन को लांघने की भूल कभी नहीं करेगा। वो तो तब होगा माते, जब आपके प्रहार के बाद ये संसार बचेगा। ना बचे ये संसार, पर मेरे भक्त की आन तो बच जाएगी। ये कैसी विडंबना है? नवरात्रि के पावन दिन, जगत जननी के हाथों जगत का विनाश। यदि आपको यह स्वीकार है तो अवश्य करें अपने फरसे का प्रयोग। मैं खड़ा हूं आपके समक्ष, धनिक विरोध नहीं करूंगा। अपने भक्त की आन और अपने नाम की मर्यादा के लिए मुझे सब कुछ स्वीकार है, सर्वनाश भी। आज पावन नवरात्रि का पहला दिन है देवी। आज तो समस्त संसार आपकी कृपा का अधिकारी है, पर आप है कि अपने रोष और क्रोध में
इस संसार को ही नष्ट करने जा रही थी। अपने नाम से किए गए तंत्र बंधन को खंडित होता देख मैं विचलित हो गई थी प्रभु, और मैं भूल गई थी कि आज माँ की ममता का, उसकी करुणा का, उसकी दया का दिन है। उस बंधन के कारण ही मैं भी लंबे समय तक प्रतीक्षा करता रहा देवी। मुझे विश्वास था कि आज आप नवरात्रि के पावन दिन पर तंत्र विद्या के स्थापित मान्यताओं को भंग कर संसार को निर्भय होकर जीवन यापन करने का अवसर प्रदान करेंगे। परंतु जब ये नहीं दिखा, तब नियम के विरुद्ध मुझे हस्तक्षेप करना पड़ा। महादेवी, आज इस क्षण के पश्चात तंत्र साधना करने वाले तांत्रिकों को इस नई आचार संहिता का पालन करना होगा कि उनका तंत्र प्रयोग केवल लोक कल्याण और जनहित के लिए ही होगा। यदि व्यक्तिगत स्वार्थ और मिथ्या अभिमान के लिए किसी तांत्रिक ने तंत्र प्रयोग किया, तो उस तंत्र के उल्टे और भीषण प्रभाव से वो बच नहीं पाएगा। इतना ही नहीं महादेवी, असत्य और अधर्म के लिए किया गया भीषण से भीषण तंत्र प्रयोग भी साधारण पूजा और अनुष्ठान से नष्ट किया जा सकेगा। ये उचित है, मैं आपसे सहमत हूँ महादेव। और अब मैं महारुद्र कृत्या के तंत्र प्रयोग को बिना आपकी आज्ञा के नष्ट करता हूँ। आपका ये निर्णय भी स्वीकार है मुझे। देवकी नंदन अपनी माता को मुक्त कराना चाहते हैं, अतः अब आप इनकी सहायक बने देवी। जो आपकी आज्ञा प्रभु। देवकी नंदन, तंत्र बंधन की आचार संहिता के कारण यहाँ जो कुछ भी हुआ उसके लिए मुझे खेद है। माता, संसार में जो कुछ भी होता है अच्छे और भले के लिए ही होता है। यदि ये नहीं होता तो संसार को महादेव की इतनी बड़ी कृपा कैसे प्राप्त होती। इस कारण ही तो संसार को ये वरदान मिला कि अब कोई भी किसी को भी अपनी तंत्र शक्ति से भयभीत नहीं कर पाएगा। हाँ देवकी नंदन, इसीलिए तो शास्त्रों में कहा गया है कि प्रत्येक घटना के पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। अब जाइए, आपकी मैया, बाबा और नाना श्री आपकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। जाइए। आपकी असीम कृपा माता। भैया, कितना बड़ा हो गया मेरा कृष्ण। लल्ला, मेरा लल्ला, हाँ? कहाँ था तू इतने समय? हाँ, मेरा लल्ला, कहाँ था तू इतने समय? हाँ, आपके हृदय में था मैया। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। महाराजा उग्रसेन की, महाराजा उग्रसेन की, महाराजा उग्रसेन की,
महाराजा उग्रसेन की। अक्रूर, आज्ञा महाराज। पग पग पर सावधान रहना होगा। जरासंध की सेविका कृत्या अभी भी मथुरा में ही है और स्वयं जरासंध भी शांत नहीं बैठेगा। जी महाराज, हम पूरे सचेत रहेंगे। शंभो, प्रसन्न होगा ना तू? प्रसन्न होगा ना तू मेरे अपमान से, मेरी पराजय से? तो ये अपमान मेरा नहीं शंभो, तेरा है, तेरा। नहीं चाहिए तेरी कृपा शंभो, नहीं चाहिए तेरी दया। अब मैं बिना तेरी सहायता के अपने बाहुबल से इस यदुवंश का ध्वंस करूंगा। महाराज जरासंध की जय हो। क्या सूचना लाए हो सेनापति? मथुरा पर आक्रमण करने के लिए हमारी सेना तैयार है, बस आपकी आज्ञा की प्रतीक्षा है महाराज। सेनापति, सैन्य अभियान की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्षमा करें सम्राट, फिर हमारा प्रतिशोध कैसे पूरा होगा सम्राट? मेरा नाम जरासंध है। परिस्थितियों को अनुकूल बनाकर प्रहार करने के लिए प्रसिद्ध हूं मैं। परिस्थितियां तो हमारे विपरीत बन रही हैं सम्राट, और हमें सूचना मिली है कि वयोवृद्ध भोजवंशी उग्रसेन का राज्याभिषेक होने वाला है। होने वाला है? हुआ नहीं है सेनापति। अभी तुम्हें एक सूचना और मिलेगी, एक भयंकर सूचना, किसी भीषण घटना के घटने की सूचना। और उस सूचना को सुनने के पश्चात तुम्हें मेरी आज्ञा की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी सेनापति। जाओ और उस सूचना के आने की प्रतीक्षा करो। जो आज्ञा सम्राट, हम सूचना आने की प्रतीक्षा करें। ये किस स्त्री की आर्तनाद है? ये कृत्या की तांत्रिका है। कृष्ण, अच्छा हुआ तुमने इसे समय रहते देख लिया, अन्यथा ये महाराज को। रुक जाओ, कोई भी अपने स्थान से ना हिले। अन्यथा मथुरा राजसभा में रक्त की नदियां बह जाएंगी। कोई चतुराई नहीं ग्वाले। क्या समझ रहा था कि हमारे सम्राट जरासंध को पराजित कर तू विजयी हो गया? ये समझने की भूल स्वप्न में भी मत करना। तुम्हारी रक्षा अब ये तारनहार ग्वाला नहीं करेगा। तुम्हारी रक्षा की डोर हमारे सम्राट जरासंध के हाथों है। जिसे भी अपने जीवन से मोह है, जय जयकार करो उनकी, अन्यथा सब मारे जाओगे। क्या हुआ ग्वाले? क्या सोच रहा है? तेरी सिट्टी मिट्टी क्यों गुल हो गई? भय लग रहा है? अट्ठास करना अट्ठास। आज अट्ठास नहीं करेगा? लगता है भय से अट्ठास का स्वर नहीं निकल रहा है ना? मथुरा वासियों, तुम्हें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है।
भय हर लेंगे हमारे सम्राट। जय जयकार करो उनकी।